स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे जो हम सबका फेवरेट नाश्ता है, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत में, वह है आलू का पराठा। पराठे तो वैसे बहुत तरीके के बनते हैं, पर जो स्वाद आलू के पराठे में आता है वो एकदम निराला है। तो यहाँ मैंने आलू को उबाल कर ठंडा करके मैश कर रही हूँ आलू को, और ये देखिए मैश हो गए हैं अच्छे से आलू। और अब हम मैश्ड आलू में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक डाल लिया है स्वाद के अनुसार, जैसा आपको कम ज़्यादा अच्छा लगे। साथ ही डाल लिया है थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, जो आधा चम्मच है, और डाल दी है कटी हुई हरी मिर्ची और ढेर सारा धनिया। धनिये से बहुत अच्छा स्वाद आता है आलू के पराठे में। तो यहाँ अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को आलू में, और एक डो जैसा तैयार करेंगे। साथ ही डाल दिया है अमचूर पाउडर थोड़ा सा, जो स्वाद को बढ़ाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से लहसुन की कलियों को कूट कर डाल सकते हैं। और ये देखिए अब हम मैश कर लेंगे अच्छे से और तैयार कर लेंगे एक डो। यहाँ मैंने हींग ली है, थोड़ा सा पानी में भिगो दी है। इसे हम डालेंगे आटे में, इससे आटे का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ मैंने 1 कप आटा लिया है और थोड़ा सा उसमें मिला दिया है नमक। और जो हमारा हींग का पानी तैयार हुआ है उसे भी हम डाल देंगे इस आटे में, और गूंद लेंगे आटे को, थोड़ा ढीला गूंदेंगे। ये हींग का पानी डाल दिया, और पानी जब हम डालेंगे आटा गूंदने के लिए, तो पानी को टुकड़ों बार बार डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और थोड़ा नॉर्मल सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। जो बहुत ज़्यादा टाइट गूंदने से जो भी हम स्टफिंग करते हैं वो सब बाहर आ जाती है। तो यहाँ आटा मैंने लगा लिया है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। अब चलते हैं पराठा बनाने की तरफ। आटा आलू सब तैयार हैं, तो एक अपना उंगलियां जो है हम सूखे आटे में लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, जिससे कि आटा हमारे हाथों में चिपके ना। और थोड़ा सा आटे का पेड़ा तोड़ लेंगे, लोई बनाएंगे गोल गोल करके हथेलियों के बीच में रख के, और उसके बाद उसे सूखे आटे में लपेट लेंगे। और अंगूठे और उंगलियों की मदद से पेड़े के जो साइड्स हैं, किनारे हैं, ये देखिए इस तरह से हम उन्हें पतला कर लेंगे। मतलब आटे की लोई को किनारे से पतला कर लेना है। और इसमें भर लेंगे आलू। अगर आप पहली बार पराठा बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं और बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें, छोटे पर ही ट्रायल लें। तो ये देखिए अंगूठे की मदद से हम आलू को अंदर दबाते जाएंगे, और लोई को एक साइड से पकड़ के पूरे को आपस में ऐसे इस तरीके से बंद कर देंगे। और आटा जो ऊपर आया उसे वहीं पर दबा दिया है। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे लोई में, और फिर से उंगलियों की मदद से हम साइड से पतला करेंगे, या फिर हथेलियों के बीच में दबाकर हम उसके किनारों को पतला कर लेंगे। आपको जो तरीका सही लगे आप कर सकते हैं। फिर से एक बार सूखा आटा लगाकर हम अब पराठे को बेलेंगे। लेकिन बेलते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दम नहीं लगानी है, मतलब प्रेशर नहीं लगाना है। हल्के हाथ से पराठा बेलना है, जिससे कि आलू बाहर ना आ जाए। और आलू पराठे को गोल गोल करके बेलने से बचिए। आप इस तरीके से बार बार उठाते जाइए पराठे को और बेल लीजिए, तो यकीनन आपका पराठा अच्छा बनेगा। और ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर से आटा लगा लीजिए। और यहाँ हमारा पराठा बेल के एकदम तैयार है। ये देखिए
तो आइए सेक लेते हैं पराठे को। इसके लिए मैंने पराठे को गरम तवे पे डाल दिया है और जब एक तरफ से रंग आटे का बदलने लगेगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तब हम पराठे को पलट देंगे। ये देखिए। और अब हम इस पर लगाएंगे कुकिंग ऑयल या फिर घी। आप बटर से सेकना चाहें तो बटर से सेक लीजिए। जब तक पराठा सिक रहा है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नए नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक और शेयर तो करना ही है। तो पराठे को अब हम घी लगा लेते हैं। एक तरफ से घी लगाने के बाद आप पलट कर दूसरी तरफ से भी लगा लीजिए। ये देखिए पराठा अपने आप फूलने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, वाह कितना सुंदर लग रहा है। और दूसरी तरफ से भी मैंने घी लगा दिया है। और अब हम कलछी की मदद से इसके अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे। पराठा एकदम फूल के गोलगप्पे के जैसा हो गया है। अच्छे से दोनों तरफ से कलछी से दबा दबा कर सेक लीजिए पराठा को। और ये देखिए, साइड से ज़रूर सेकिएगा, साइड्स कच्ची रहती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने ये पराठे को सब तरफ से अच्छे से सेक लिया है। तो आइए सर्व कर लेते हैं पराठा। आलू का पराठा सबका फेवरेट है। बहुत कम लोग होते होंगे जो पराठा नहीं खाते होंगे आलू का। तो यहाँ मैंने आलू के पराठे पे लगा दिया है ढेर सारा मक्खन। और ये देखिए, मक्खन जब पड़ता है ना तो मज़ा आ जाता है। तो रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय।